बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ख़वातीन की सबसे बड़ी परेशानी कि आज खाने में क्या बनाया जाए जो सस्ता भी हो, मजेदार भी हो और बनने में भी जल्दी से झटपट से बन के रेडी हो जाए। तो आज मैं आप लोग को अंडे आलू की इतनी मजेदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कम टाइम में, कम मेहनत में और बिल्कुल लो बजट में बन के रेडी हो जाएगी और इतनी टेस्टफुल सी होगी, सभी पसंद करेंगे। तो कैसे बनेगा इतना मजेदार सा सालन, इसके लिए आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना होगा ताकि कोई भी स्टेप आप लोगों से मिस ना हो सके और आपका भी अंडे आलू का सालन इतना ही मजेदार सा बनके तैयार हो। जितना ये दिखने में टेस्टी लग रहा है, खाने में यकीन करें उसका मजेदार सा टेस्ट होने वाला है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मजे मजे की रेसिपीज आप लोगों से मिस ना हो सके। तो चलाएं फिर ये मजेदार सा अंडे आलू का सालन बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजेदार सा अंडे आलू का सालन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 अदद बड़े साइज के आलू ले लिए हैं। अगर हम वजन से देखें तो ये आधा किलो आलू है, मतलब कि 500 ग्राम। अब सारा ही छिलका इनका रिमूव कर लेंगे, बिल्कुल बारीक बारीक करके आप लोगों ने यहाँ पे छिलका उतारना है और सारा छिलका रिमूव हो जाएगा तो फिर हम यहाँ पे इनको कट करेंगे। अगर आपके आलू ज्यादा बड़े हैं तो आप लोग इनको ज्यादा भी कट कर सकते हैं और अगर छोटे हैं तो इनको 4 हिस्सों में कट करें। अपनी मर्जी से इनके साइज निकाल सकते हैं। बस ये सारे आलू हमारे पास कट होकर आ गए। अब इनको अच्छी तरीके से पहले वॉश करेंगे और फिर इसका मजेदार सा मसाला तैयार करेंगे। अब मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज की प्याज ले ली है जिसको इस तरीके से मैंने 4 हिस्सों में कट कर लिया है। एक बड़े साइज का टमाटर ले लिया, इसको भी मैंने 4 हिस्सों में कट कर लिया है और 4 अदद मैंने यहाँ पे हरी मिर्चें ले ली है छोटी वाली, ये भी शामिल करेंगे, इससे बहुत ही ज्यादा मजे का टेस्ट आएगा। अब ये सारी चीजें यहाँ पे शामिल कर देंगे मिक्सी जार के अंदर और थोड़ा सा मैं यहाँ पे पानी शामिल करेंगे ताकि हमें पीसने में थोड़ी आसानी रहे। शामिल करने के बाद कवर कर देंगे और इसको बिल्कुल बारीक सा ब्लेंड कर लेंगे, बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। मसाला हमारे पास बनकर बिल्कुल रेडी होकर आ गया, इसका काम हुआ खत्म। अब एक डेगची ले लेंगे, उसमें शामिल करेंगे हाफ कप ऑयल। ऑयल को पहले गर्म करेंगे मीडियम फ्लेम पर। ये सारा ही तैयार किया हुआ मसाला शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। 2 टेबल स्पून शामिल कर देंगे लाल पिसी हुई मिर्च। इसके अलावा शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के नमक, या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरीके से मिक्सिंग करेंगे और फिर यहाँ पे कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए ताकि मसाला बनके रेडी हो जाए। मसाले को पकते हुए 10 मिनट हो गए। मसाले को चेक कर लेंगे, अच्छी तरीके से मिक्सिंग करेंगे। अब यहाँ पे मसाला इस टाइम पे रेडी हो गया। अब शामिल कर देंगे दही जो कि है 125 ग्राम। ये शामिल करने के बाद आप लोगों ने हल्का सा मिक्स करना है और मजीद कवर कर देना है मीडियम टू लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए ताकि दही का सारा पानी ड्राई हो जाए। 1 से 2 मिनट के बाद दोबारा से कवर हटाएंगे। दही का सारा पानी ड्राई हो गया है, ऑयल सारा सेपरेट हो गया है। अब यही पहचान है कि मसाला हमारा बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। अब शामिल कर देंगे कट किए हुए आलू जो कि हमने वॉश कर लिए थे। ये सारे शामिल करने के बाद हरी मिर्च शामिल कर देंगे 7 से 8 अदद, इसी तरीके से शामिल करनी है साबित और अच्छी तरीके से 5 से 6 मिनट तक आप लोगों ने हाई फ्लेम पे भुनाई करनी है ताकि जितना भी पानी है इस टाइम पे सारा ड्राई हो जाए, मसाले की कच्ची स्मेल ना आए। यहीं पे आप लोग गलती करते हैं, जो मसाले की कच्ची स्मेल रह जाती है आखिर तक, तो आप लोगों ने यहाँ पे लगातार भुनाई करनी है 5 से 6 मिनट तक और फिर उसके बाद पानी शामिल करना है। यहाँ पे 2 गिलास पानी शामिल करूंगी, आप लोग अपनी मर्जी से शामिल कीजिएगा जितना आपकी फैमिली में शोरबा पसंद किया जाता है। अब ये शामिल करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे बॉयल आने का वेट करना है और बॉयल आ जाएगा और जब आलू गल जाएंगे अच्छी तरीके से मिक्सिंग करेंगे। अभी मैं आप लोगों को चेक करके दिखाऊंगी कि ये आलू गले हैं या नहीं। आलू इस टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल गल चुके हैं और ये बिल्कुल मक्खन की तरह नरम और मुलायम होगा। अब यहाँ पे शामिल कर देंगे अंडे जो कि हमने कट कर लिए हैं। इसी तरीके से आप लोगों ने कट करके शामिल करना है या फिर अपनी मर्जी के हिसाब से साबित भी शामिल करना है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे खूबसूरती का भी खासा ध्यान देना है। जब चीज दिखने में अच्छी लगती है तो खाने में उसका मजीद टेस्ट निकल कर आता है। ये सारे ही अंडे शामिल करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे चम्मच नहीं चलाना है बिल्कुल भी, बस इसको दोबारा से कवर कर देना है हरा धनिया और गरम मसाला शामिल करने के बाद ताकि इसका टेस्ट निकल कर आ जाए। 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे आप लोगों ने कवर करना है। तो तैयार है हमारा आज का ये मजेदार सा गर्मा गर्म अंडे आलू का सालन जिसे हमने इतने कम टाइम में झटपट से और आसान तरीके से बनाना सिखाया है मैंने आप लोगों को। आप लोग भी अगर अपनी फैमिली को खुश करना चाहते हैं तो आज ही ये मजेदार सा अंडे आलू का सालन बना के ट्राई करें और अपनी फैमिली को खुश कर दें। इसे नान, रोटी, चपाती या फिर चावल के साथ किसी के साथ भी सर्व करें, इंशाल्लाह सभी के साथ टेस्ट निकल कर आने वाला है। अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे हरा धनिया स्प्रिंकल करेंगे ताकि खूबसूरती और प्रेजेंटेशन का भी हमने खासा ध्यान देना है। जब आपकी रेसिपी किसी के भी सामने सर्व की जाए या प्रेजेंट की जाए तो सबसे पहले आप लोगों की प्रेजेंटेशन की तारीफ हो। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को तोड़ के भी दिखाऊंगी कि अंडा यहाँ पे कितना यहाँ पे पका हुआ है और उतने आलू गले में, और यहाँ पे कलर देखें, यहाँ पे खूबसूरती देखें, शोरबे का यहाँ पे रंग देखें कितना मजेदार लग रहा है। तो आप लोग लाजमी बनाइएगा, इसका फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा कि कैसा बना। इंशाल्लाह फिर आऊंगी एक मजेदार सी टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।